हरे कृष्णा दोस्तों, चलिए आज का एनालिसिस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है, वीकली क्लोज हो चुका है। तो वीकली के बाद जब भी हम एक नए वीक के स्टार्ट होता है तो हमारा जो एनालिसिस होता है वो पहले वीक के ऊपर होता है, फिर डेज के ऊपर होता है, फिर आवर्स के ऊपर होता है, फिर मिनट्स के ऊपर होता है। तो हम इसी तरीके से एनालिसिस स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले हम देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में वीकली चार्ट कैसा दिख रहा है। बैंक निफ्टी में अगर यहाँ पे आप देखोगे, सबसे पहले यहाँ पे एक एम पैटर्न बना हुआ, ये आप सबको मैं बहुत पहले से बोल रहा हूँ। और यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट भी आया था, सेलिंग बहुत अच्छा हुआ था। अब यहाँ से एक रिवर्सल आया है। तो एक चीज, ये रिवर्सल जो कैंडल है जिस तरीके से दिख रहा है, ये इसके ऊपर अगर निकलता है, अगर होल्ड करके थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक करता है तो हो सकता है ये वापस से 44,000 के अंदर आ जाए। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके का कैंडल बना है ये थोड़ा सा रिवर्सल हो सकता है। अगर ये इसके ऊपर जाके एक मोमेंटम यहाँ होल्ड करके उसके बाद मोमेंटम बड़ा करता है तो। लेकिन अगर इसको नीचे जाना होगा तो कल यहाँ से एक हल्का सा पुल बैक देके यहाँ पे 15 मिनट्स में ब्रेकआउट फेल करके वापस से नीचे की तरफ जा सकता है। किस तरीके से जा सकता है, चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक 5 EMA भी था वीकली चार्ट में और यहाँ पे शार्प सेलिंग आया। जिस तरीके से ये बड़ा कैंडल था, लगा था यहाँ से और कंटिन्यू हो जाएगा, लेकिन हुआ क्या आप देख सकते हो। ऑलमोस्ट अगर मैं जूम भी करता हूँ, बहुत क्लोजली जूम करता हूँ, आप ये देख सकते हो इसके हल्का सा नीचे जाके यहाँ से एक रिवर्सल आया और ये वापस से कहाँ तक चला गया, वापस से इसका ऑलमोस्ट 70%, ऑलमोस्ट 90% इसको कवर कर लिया। ठीक है, तो ये जो प्लान होता है ये ऑलमोस्ट तब होता है जब यहाँ पे जितने सेलर्स हैं यहाँ पे आकर यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट करते हैं। और ये यहाँ का जो प्रॉफिट बुकिंग होता है, ये सारे लोगों का एसएल काटते काटते ये ऊपर 15 मिनट्स में एक साथ मोमेंटम दे देता है। देखिए, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, मार्केट हमेशा आप करेक्ट 100% करेक्ट नहीं हो सकते हो। तो अभी जिस तरीके से यहाँ पे अगर आप देखोगे एक पुल बैक दिया और फिर सेम यहाँ से एक ऊपर से यहाँ पे इसके भी जस्ट हल्का सा ऊपर जाके ब्रेकआउट फेल करके फिर नीचे की तरफ एक बड़ा ट्रेंड हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया, मार्केट यहाँ पे एक होल्ड किया। ठीक है, होल्ड करने में ये जो हमारा जो कैंडल था ये होल्ड किया, यहाँ पे ब्रेक किया, उसके बाद इसका टारगेट जो था वो नीचे था। ठीक है, और जब इसको मोमेंटम करना होता है तो आप देख सकते हो कंटिन्यू छोटा सा है, फिर ये ऊपर निकल गया, यहाँ पे पुल बैक दिया, फिर तुरंत ऊपर निकल गया। अगर आप डेली चार्ट में देखोगे तो यहाँ पे ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेगा, इसी वीक में 2 से 3 दिन स्पेंड करेगा, फिर एक बड़ा मोमेंटम देते चला जाता है। तो वही यहाँ पे भी होना चाहिए। अगर मार्केट को ऊपर की तरफ जाना है तो 1-2 दिन मैक्सिमम होल्ड करके इसको एक ब्रेक कर देना चाहिए, ऑलमोस्ट 44,000 के ऊपर चले जाना चाहिए, तभी यहाँ से एक बाइंग हैपन हो सकता है। बाइंग का मतलब, बाइंग इस पोजीशन को बायर्स ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएंगे। अगर सेलर्स आएंगे तो बायर्स तुरंत यहाँ से अपना पोजीशन एग्जिट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर जिस तरीके से यहाँ पे आया, रिवर्सल आया, अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया उसके बाद यहाँ ये सारे बायर्स अपना पोजीशन बुक करने लगे और यहाँ पे सेलर्स अगर एक्टिव हुआ है तो यहाँ पे सेलर्स जीतने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। हल्का सा ऊपर गया अगर और उसके बाद यहाँ पे एग्रेसिव सेलिंग होगा, ब्रेकआउट अगर फेल होता है 15 मिनट्स में, मैं आपको ये भी बताऊंगा ब्रेकआउट फेल कैसे होता है। चलिए मैं बता देता हूँ, उसके बाद मैं कंटिन्यू करूंगा। ब्रेकआउट फेल कैसे हो सकता है, ब्रेकआउट फेल इस तरीके से हो सकता है। देखिए, ब्रेकआउट फेल के लिए मार्केट खुलेगा, यहां से एक कैंडल बनाएगा या विक्स बनाएगा, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल शार्प सेलिंग आएगा और यहाँ पे से एक बड़ा मोमेंटम करना स्टार्ट कर जाएगा। जैसे ये मोमेंटम होगा तो आप समझ जाइए यहाँ से एक बड़ा सेलअप आ चुका है। तो ये चीज याद रखिएगा, ब्रेकआउट फेल अगर होता है तो फिर हमें नीचे के साइड बड़े टारगेट्स मिल सकते हैं। तो अभी वीकली चार्ट पे आपको समझ में आ गया होगा, अगर मार्केट को होल्ड करना होगा तो इस एरिया के ऊपर जाके होल्ड करना चाहिए और मोमेंटम के साथ निकलना चाहिए। ऑलमोस्ट इसको 43,800 से लेके 44,000 के ऊपर जाके इस वीक क्लोज कर देना चाहिए, तभी जाके आप इसको पॉजिटिव के साइड लेके चल सकते हो। अगर सेलिंग होगा तो आपको समझ में आ गया, जैसे ही इस एरिया के नीचे जाने लगे मार्केट तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, हो सकता है यहाँ से वापस से मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। तो अभी अगर इसके जिस
साइड मार्केट को जाना होगा, ये उस साइड मोमेंटम बहुत तेजी से करेगा। ये नहीं कि यहाँ पे मार्केट होल्ड किया और फिर यहाँ पे थोड़ा होल्ड कर रहा है फिर सोचेगा कहाँ जाना, ऐसा नहीं होगा। अभी मार्केट या तो एग्रेसिवली ऊपर निकलेगा या तो यहाँ से सेलिंग नीचे आएगा। तो वीकली चार्ट में हमें समझ में आ गया जिस साइड अगर ये ऊपर के साइड होल्ड करके ऊपर निकलता है तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे, लेकिन हम अपना एसएल स्ट्रिक्ट रखेंगे। अगर कहीं से भी एग्रेसिव सेलिंग आता है तो पोजीशन हटा के वापस से हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। याद रखिएगा ब्रेकआउट फेल अगर होता है तो हमें ब्रेकआउट फेल तो हमें सेलिंग के साइड चले जाना चाहिए। तो चलिए अब हम डेली चार्ट में देखते हैं डेली चार्ट में निफ्टी बैंक किस तरीके से मूव कर सकता है। डेली चार्ट में अगर आप देखोगे तो डेली चार्ट में एक चीज यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे डोजी, यहाँ पे डोजी, यहाँ पे डोजी, 3 ऑटोमेटिक डोजी कैंडल बना हुआ, मार्केट इस एरिया में वोलेटाइल है। एक तरीके से डब्ल्यू पैटर्न है, लेकिन ये क्योंकि मैं इस डब्ल्यू पैटर्न को उतना स्ट्रांगली रेकमेंड नहीं करूंगा प्लान के लिए, क्योंकि जो चार्ट है वो डोजी है। डोजी चार्ट में यानी कि मार्केट धीरे धीरे ऊपर तो जा रहा है, लेकिन कहीं ना तो कहीं बायर और सेलर अभी भी कंफ्यूज्ड है कि किधर जाना है। ठीक है, मार्केट नो डाउट ऊपर खुल रहा है, ग्लोबल सिचुएशन के साइड भी हो सकता है, किसी भी रीजन से खुल रहा है, लेकिन जो मार्केट का ट्रेडिंग होता है, जो इंडियन मार्केट होता है 9 से 3, वो क्या रिजल्ट दे रहा है, वो हमेशा डोजी बना दे रहा है। यानी कि मार्केट अभी कंफ्यूज है। मार्केट को अगर अभी ऊपर जाना होगा तो यहाँ पे होल्ड करना चाहिए और उसके बाद यहाँ से ब्रेक करना चाहिए। अगर मार्केट इस स्विंग के नीचे क्रॉस करता है तो हम सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। याद रखिएगा मार्केट जिस तरीके से डोजी कैंडल का एक बहुत पहले भी मैंने बताया है, डोजी कैंडल जब भी बनता है तो उसके ऊपर निकले तो हम ट्रेड कर सकते हैं, उसके नीचे निकले तो हम ट्रेड कर सकते हैं। डोजी कैंडल इज अ पाउज कैंडल। इसको हम इस तरीके से प्लान कर सकते हैं, बायर सेलर वेट कर रहे हैं कौन सा साइड जाएगा। अगर बायर जीत रहे होते हैं, ऊपर जा रहा होता तो सेलर्स जो है वो हट जाते हैं, और जब सेलर जीत रहे होते तो यहाँ से बायर्स अपने एसएल लेके हट जाते हैं। तो डोजी कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डोजी कैंडल अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, मैं अभी सजेस्ट करूंगा, क्योंकि अगर यहाँ से ऊपर की तरफ निकलता है, अगर ब्रेकआउट फेल नहीं होता, ब्रेकआउट दे देता है, तो एक अच्छा मोमेंटम आपको 43,800 से 44,000 तक देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट यहाँ पे खुलता हल्का सा ऊपर जाके फिर सेलिंग के साइड आता है तो इसके नीचे जाते ही 43,300 के नीचे जाते ही 43,218 के नीचे जाते ही हम सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। क्योंकि अगर मार्केट इसके ऊपर नहीं निकला, अगर नीचे जाता है तो एक भी कैंडल इस तरीके का या इस तरीके का कैंडल अगर यहाँ से बनता है तो हमें एक अच्छा अपना एसएल देखने को मिल जाएगा। तो मंडे का जो डे है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर नीचे की तरफ जाता है तो हम यहाँ पे एसएल डाल के वेट कर सकते हैं, और अगर इस एरिया में होल्ड करता है तो हमारे लिए और अच्छी बात है। जितना यहाँ पे होल्ड करेगा उसके बाद ब्रेक करेगा तो हमारे लिए बहुत अच्छा टारगेट मिल सकता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं आवर्स पे। आवर्स के चार्ट पे भी अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट आपको सेम मिलेगा। यहाँ पे इस कैंडल पे होल्ड करना है, ये देख सकते हो, ये बिल्कुल वेट कर रहा है। एक चीज याद रखिएगा, अभी विक्स बहुत ज्यादा बना रहा है। विक्स हमेशा तब ज्यादा बनता है जब दोनों साइड का मार्केट एसएल काटता है, यानी कि सेलर्स जो ऊपर हैं उनका भी एसएल काटा और जो नीचे हैं उनका भी बायर्स का एसएल काटा, तो ऐसे टाइम पे ना ये पूरा विक्स बनता है। अभी ये जिस तरीके का ये बन रहा है, हो सकता है एक दिन और इसको सेटल होने में टाइम लग सकता है, या मंडे का हाफ ट्रेडिंग आवर जो होता है 12-1 बजे तक का और लग सकता है। जब तक ये बड़ा बड़ा विक्स आपको दिख रहा है यानी कि बायर सेलर्स हैं। अभी भी मैं ये नहीं कहूंगा कि यहाँ पे बायर सेलर्स का फाइट खत्म हो चुका, बायर सेलर्स का फाइट अभी भी कंटिन्यू है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके का विक्स बन रहा है ये साफ दिखा रहा है कि यहाँ पे एसएल लोगों के हिट हो रहे हैं। तो यहाँ पे जब तक एक स्ट्रॉन्ग इस तरीके का कैंडल इस तरीके का छोटा छोटा विक्स बना के बड़े कैंडल क्लोज में नहीं होता है, यहाँ पे साइडवेज होता है, तब तक थोड़ा सा क्वांटिटी के साथ में थोड़ा सा उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा बाइंग में। जैसे ही थोड़ा सा क्लोजिंग में कैंडल क्लोज होने लगे उसके बाद ब्रेक करेगा तो हम अपने टारगेट, एक अच्छे टारगेट के लिए ऊपर के साइड प्लान कर सकते हैं। याद रखिएगा अगर ऊपर के साथ टारगेट मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, एसएल स्ट्रिक्ट रखेंगे, इसके ऊपर निकलेगा एसएल स्ट्रिक्ट रखेंगे। अगर रिवर्सल तुरंत आता है उसके बाद नीचे की साइड जाने लगता है तो इसके नीचे हम एक और ट्रेड प्लान करेंगे जो हमारा सेलिंग के लिए होगा। तो याद रखिएगा एक साइड तो कहीं ना तो कहीं एक साइड जाएगा, या तो ऊपर जाए या तो नीचे जाए, किसी एक साइड जाएगा।
तो कुछ भी हो जाए अपना रिस्क रिवॉर्ड और मैनेजमेंट बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। इतना ट्रेड प्लान कीजिए कि अगर एक साइड से अगर आपका फेल होता है तो दूसरे साइड आप ट्रेड ले सको, और अगर एक साइड अगर निकल जाता है तो फिर आप और कहीं पुल बैक पे अपना क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। तो अभी चलिए 15 मिनट्स में बात करते हैं। 15 मिनट्स में भी ऑलमोस्ट आवर की तरह ही आपको दिखेगा। अगर 15 मिनट्स में अगर आप देखोगे तो 15 मिनट्स में पूरी एक अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे जोन दिख रहा होगा। एक दो ऐसा मेरा भी गया था फ्राइडे के दिन, एक दो, उसके बाद मैंने इसके बाद इस जोन के बाद मैंने कोई ट्रेड ही नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता चल गया था ये जो 2 विक्स बनाया था ये मेरे लिए इनफ था कि आज मार्केट साइडवेज और वोलाटाइल होने वाला है। जब ऊपर नीचे दोनों साइडवेज हो जाते तो मैं कंफर्म हो जाता हूँ मार्केट आज वोलाटाइल होगा। तो इस एरिया में और अगर थोड़ा सा स्पेंड करता टाइम, और ये सारे विक्स थोड़े से कम अगर हो जाते हैं, जैसे ये 2 कैंडल हुआ, यहाँ पे भी ये सारे कैंडल्स भी ठीक है, लेकिन ये सारे कैंडल्स अगर विक्स कम हो जाते हैं उसके बाद ब्रेक करता है तो हमें एक अच्छा मोमेंटम मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। निफ्टी का पहले वीकली चार्ट में हम देखते हैं। देखिए निफ्टी के वीकली चार्ट में अगर आप देखोगे तो निफ्टी में कभी यहाँ पे ना एम पैटर्न नहीं बना था। ठीक है, ये यहाँ पे हायर लो लोअर लो बनाने का कोशिश करेगा, लेकिन एक चीज याद रखिए यहाँ पे इसका टारगेट अचीव्ड हो चुका है। ये जो सेलिंग आया था इसका टारगेट अचीव हो चुका है। अब ये क्या करता है मार्केट, या तो और यहाँ पे ऊपर के अपने रेजिस्टेंस एरिया पर भी है। निफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि निफ्टी में ना एक चीज आपको क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे सपोर्ट है और यहाँ पे अगर सेलिंग के लिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे से एक पुल बैक हुआ था तो ये आपका एक रेजिस्टेंस है, और एग्जैक्टली मार्केट जो है उसी के बीच में कैंडल क्लोज हुआ है। तो अगर मार्केट इसके, देखिए अभी वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग आपके पास सिर्फ 2 ही ट्रेड बचेगा। एक, इसके ऊपर यहीं पे कहीं पे आप बाइंग या सेलिंग का प्लान करें ताकि इसके ऊपर का आपको टारगेट मिले और इसके नीचे का आपको टारगेट मिल जाए। देखिए कहीं ना तो कहीं वीकली कैंडल क्लोज होने वाला है, चांसेस ज्यादा है कि अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है तो थोड़ा सा इस एरिया तक जा सकता है, 19,500 600 तक जा सकता है। लेकिन अगर इसको नीचे जाना होगा तो इसके लिए नीचे जाने के लिए भी बहुत अच्छा प्लेस है। हल्का सा ऊपर जाएगा, ब्रेकआउट फिल करेगा और फिर नीचे की तरफ आ जाएगा, और इस बार जब नीचे आएगा तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करके फिर ब्रेक कर सकता है नीचे की तरफ। तो जिस साइड भी जाएगा तो हमारे पास एक चीज अच्छा है, हमारा जो क्लोजिंग है वो बहुत अच्छा मिल रहा है। मंडे के मार्केट को हम कुछ कुछ पोजीशन बना सकते हैं। अगर बाइंग के लिए जा रहा तो भी हम कुछ को, अगर बाइंग के लिए होल्ड कर रहा है तो फिर हम थोड़ा सा वेट करेंगे ब्रेकआउट का। अगर सेलिंग के साइड जा रहा है तो हम यहाँ पे सेल करके थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर मार्केट पूरा वापस ही कवर करता है तो हमें ऊपर से ही प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सब बैंक निफ्टी के साइड का बस ये इसमें एक चीज अच्छा दिख रहा है, यहाँ पे सपोर्ट है तो एक्चुअल सपोर्ट से यहाँ पे पुल बैक दिया, आप सपोर्ट से पुल बैक देके वापस से नीचे आके ऊपर जाता है या डायरेक्ट पूरा नीचे कवर करता है, ये आने वाला टाइम में पता चलेगा। और यहाँ पे इसको रिएक्ट भी करना है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि यहाँ से डायरेक्ट ऊपर निकल जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है इसको थोड़ा सा रिएक्ट करते हुए ऊपर जाना है। तो दोनों साइड में या तो इसको ऊपर निकलना होगा या तो इसको यहाँ से नीचे आना होगा, जिस साइड भी जाएगा। तो और एक चीज और बता देता हूँ, ज्यादा बड़ा यहाँ का जो क्लोजिंग है इससे ज्यादा बड़ा नहीं, ऑलमोस्ट अगर आप देख सकते हो 300 350 से लेके 230 के बीच में ही सारा गेम होगा इसका। ऑलमोस्ट अगर इसको ऊपर से वापस से सेलिंग होगा तो 350 मैक्सिमम 350 से मैं लेके चल रहा हूँ, लेकिन इस एरिया में ही इसका सारा गेम होगा। अगर इसको नीचे जाना हल्का सा ऊपर गया फिर वापस से सेलिंग आ गया, और इसको अगर यहाँ पे होल्ड करके फिर ऊपर जाना होगा, नीचे जाना होगा तो हल्का सा ऊपर जाके फिर ये नीचे कवर करेगा, और अगर ऊपर जाना होगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे डेली चार्ट में यहाँ पे थोड़ा सा 1-2 दिन होल्ड करेगा और फिर ये ब्रेक करते हुए ऊपर निकल जाएगा। तो जिस साइड जाएगा हम प्लान करेंगे तो उसी तरीके से जैसे हमने बैंक निफ्टी में बात किया। तो चलिए अब हम देखते हैं डेली चार्ट में इसका क्या दिखना है। डेली चार्ट में इसका एक चीज याद रखिए, डेली चार्ट में यहाँ पे परफेक्ट एक डब्लू कैंडल बना हुआ है। डब्लू कैंडल बनने के बाद आप सबको पता है डब्लू के बाद एक रिवर्स होता है। ठीक है, ये डब्लू पैटर्न है आपका, यहाँ पे सेलिंग आया,
अब सेलिंग के बाद ये ऊपर जाता है या नीचे आता है, ये हमारे ये कल के मंडे के मार्केट के गैप अप और उस दिन के मंडे को पता चल जाएगा ये इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ जा रहा है या इसको ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर मार्केट इसके नीचे की तरफ जा रहा है तो हो सकता है यहाँ पे एक पुल बैक दिया था लेकिन वापस से नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये जो मंडे का डे होता है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपको एक बड़ा सेलिंग का दिख जाए। और अगर इसको ऊपर जाना होगा तो ये डायरेक्ट ऊपर की तरफ निकलने लगेगा या फिर इसके नीचे का क्रॉस नहीं करेगा, यहाँ पे होल्ड करके ये ऊपर या तो होल्ड कर जाएगा या तो ब्रेक कर देगा। तो जिस साइड भी जाएगा थोड़ा सा मोमेंटम होने के चांसेस ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 दिन ये भी डोजी बनाया है, तो कहीं ना तो कहीं ये ब्रेक कर सकता है। हो सकता है कल एक साथ ब्रेक यहाँ पे एक पुल बैक दिया फिर एक ब्रेक करके अप साइड निकल जाए। तो जिस साइड निकलेगा इसको हमने डोजी प्लान कर लिया, नीचे जाएगा तो नीचे, वो वेट करके ऊपर जाता है तो ऊपर की साइड हम प्लान करेंगे। तो चलिए अब आवर्स पे देखते हैं। आवर्स में ऑलमोस्ट भी ये सेम ही है, एक जोन पे थोड़ा सा ये सेलिंग के साइड दिख रहा है, यहाँ पे आया है नीचे के साइड दिख रहा है। अगर मार्केट गैप अप या इस साइड कहीं पे भी खुलता है तो एक जोन है, जोन के ऊपर निकलेगा तो हम ट्रेड प्लान करेंगे, अगर इसके नीचे जाने लगे तो हम ट्रेड प्लान करेंगे। चलिए अब 15 मिनट्स में बात करते हैं। 15 मिनट्स में भी अगर आप देखोगे लास्ट टाइम पे एक सेलर आया था, लास्ट टाइम पे यहाँ पे जितने लोगों ने अपना पोजीशन बनाया होगा उन सब का इन्होंने पोजीशन काटा और फिर यहाँ पे होल्ड कर रहा है। अभी आप ये देखो मार्केट इसके ऊपर गया नहीं था, ब्रेक किया नहीं था, तो ये नीचे की साइड है। मार्केट अगर इस एरिया में फिर से होल्ड करता है तो फिर हम थोड़ा सा सोच सकते हैं, मतलब अगर इस एरिया में होल्ड करता है तो फिर हम वेट करेंगे इसके ब्रेकआउट के लिए, और अगर फिर ब्रेकआउट देता तो फिर हम एक टारगेट के लिए प्लान करेंगे। लेकिन जिस तरह से मैंने बैंक निफ्टी में बताया, अगर होल्ड करता है, ब्रेक करता है, फिर यहाँ से रिवर्सल बहुत तेजी से आता है, वो पता चल जाएगा आपको ब्रेकआउट फेल होगा, फिर ये सारे एरिया को क्रॉस करने लगता है तो फिर हम सेलिंग के साथ कुछ क्वांटिटी प्लान करेंगे। हो सकता है उसी दिन आपको नीचे के साइड देखने को मिल जाए। तो जिस भी साइड जाएगा ब्रेकआउट होने वाला है, या ब्रेकआउट हो या ब्रेकआउट फेल हो, दोनों के लिए हमें रेडी रहना होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू।